यह जो अपराधी घटना किए हैं वो पहले से विचार करके आए हैं कि हमको मारना ही है, हत्या करना ही है। नहीं तो विचार करके नहीं आए होते तो उसके मारने के बाद हाथ को जो है बांध कर टांगे नहीं होते। उनको इस सरकार का खौफ नहीं है। तो प्रशासन आपकी साथ दे रही है कि नहीं दे रही है? प्रशासन तो अभी साथ दे रही है। अब न्याय जब मिलेगा तब तो पता चलेगा कि सही दिया है प्रशासन की नहीं दिया है। और हम सरकार से उम्मीद तो छोड़ दिए हैं, लेकिन अगर इसको न्याय नहीं मिला तो हम लोग समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं, सड़क को गर्म करने का काम करेंगे। अच्छा, उसके घर में घुस के और उसके बेटी को मार के और सीधे पेड़ पे टांग दिया, हाथ बार के पेड़ पे टांग दिया गया है। अगर पेड़ पे टांग दिया गया तो बताइए क्या संदेश देने का कार्य किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। साथियों, इस वक्त मैं नगरा थाना के सराया गुलाब राय में हूं। कल देखा गया कि कल रात को एक 20 वर्षीय युवती की लाश इस पेड़ पे लटकी हुई मिली थी। लड़की के पिताजी हैं, आज अपने घर पर आए हैं। बलिया अभी बच्ची का पोस्टमार्टम चल रहा है और तमाम यहाँ पे नेता भी आए हैं। चाचा, क्या कहेंगे इस घटना के बारे में? घटना जो है लोगों ने पुरानी रंजिश को लेकर के अंजाम दिया है। अच्छा, पहले आप जो नाम बताए थे उसमें से बताया जा रहा है कि उसमें से कुछ लोग तो यहाँ पे है ही नहीं। तो हो सकता है नहीं होंगे। तो अब हमको पहले तो देखे थे 18 की जब गए लखनऊ तो। अच्छा, उस समय लोग थे? उसके पहले देखे थे। अच्छा, तो हो सकता है कि हम संदेह में ही लिखवाए कि यही लोग मतलब ऐसा किए हैं। पोस्टमार्टम के लिए आपकी लड़की का बॉडी गई हुई है जी। वहाँ पे गए थे आप? अभी तो नहीं गए। अभी नहीं गए थे जी। तो पोस्टमार्टम का प्रशासन क्या कह रही है, कब तक आपके पोस्टमार्टम हो पाएगी? अब देखिए तो कब तक वो लोग करते हैं। कब तक करते हैं? प्रशासन से क्या उम्मीद करेंगे आप? प्रशासन से हम न्याय का उम्मीद करते हैं कि न्याय प्रशासन दिलाएगी। तो प्रशासन आपकी साथ दे रही है कि नहीं दे रही है? प्रशासन तो अभी साथ दे रही है। अब न्याय जब मिलेगा तब तो पता चलेगा कि सही दिया है प्रशासन की नहीं दिया है। न्याय होगा तब पता चलेगा जी। चलिए, खैर 2 दिन का समय तो लगेगा ही कम से कम उसकी जांच करने में। जी जी ना, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम महेंद्र चौहान है। मैं मऊ का रहने वाला हूं। मऊ के रहने वाले हैं। कल हम और अमलेश बलिया में थे जी। फेसबुक के माध्यम से देखा जी। लखनऊ में जी। कि हम लोगों ने देखा कि एक ये पोस्ट चला था कि लड़की को फांसी लगा के, आप ही के चैनल से तो हम लोग देखा जी। हम सवाल इस बात का नहीं है, ये रोज हमारे बेटियों की हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है। जी। अभी 2 गाजीपुर में लड़कों की हमारे समाज की हत्या कर दी गई। जी। हर समाज की बात है, पीढ़ी समाज है, जो सरकार है जी। जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है जी। कि सारे जो ब्रह्मचारी हैं, जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, वो इस सरकार में डर रहे हैं, लेकिन कहीं दिखता नहीं है। दिखता नहीं है हमारे समाज, हम यही नहीं, ये बेटी तो ये मुझको लगता है 100वीं घटना होगी। कृष्णानंद चौहान थे जो देवरिया में, उसको मार के जिंदा दिन में मार के फेंक दिया, कुछ नहीं हुआ। ये बाप सही कह रहे हैं, ये परिवार सही कह रहा है कि ये हम लोग सोच रहे हैं कि सरकार से न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। न्याय की उम्मीद नहीं है, लेकिन जो वो खाना पूर्ति हो तो अपना कर ही रहे हैं, लेकिन खाना पूर्ति से काम नहीं चलेगा। जो सही में हत्या किया है उसको सही जांच करके उसको पकड़ के उसके घर पे बुलडोजर चले, उसको फांसी की सजा हो। और मैं सरकार से मांग करता हूँ, ये गरीब परिवार है, देख लीजिए कटरैन है जी। जी। यह गरीब परिवार कैसे अपना जी रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि 50 लाख रुपया इनको मुआवजा दिया जाए, इसलिए कि सरकार जो दुहाई दे रही है कि हमारा सबका साथ सबका विकास, हम सबको न्याय दिलाएंगे। बताइए लोकतंत्र कहाँ है, कानून कहाँ है? इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहते हैं कि बताइए हम लोग कब तक, हम तो कहते कि भय मुक्त सरकार बनाएंगे, तो कहाँ भय मुक्त है? सारे लोग भय से जी रहे हैं, डरे डरे जी रहे हैं। अगर बेटी अकेली है, बाप अगर दवा के लिए चला जाए तो बेटी भी सुरक्षित तो आपका साफ कहना है कि जो सरकार की नीति वो फेल होती एकदम फेल होती जा रही है। और हम सरकार से उम्मीद तो छोड़ दिए हैं, लेकिन अगर इसको न्याय नहीं मिला तो हम लोग समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं, सड़क को गर्म करने का काम करेंगे। अच्छा। न्याय के लिए, मतलब अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हाँ एकदम आंदोलन करेंगे। जी ठीक है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम हंसराज चौहान है, प्रदेश महासचिव हूँ मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड से, आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। जी जी। आपके समाज की ये घटना है, क्या कहेंगे इस पे? ये हमारे समाज की घटना है और इस पे हमारा ये कहना होगा कि जो भी यह घटना किया है, जैसे भी ये क्रूरता की गई है, तो इसका निष्पक्ष जांच करके और सही आरोपी को सजा मिलनी चाहिए।
अगर सही हमारे बड़े भाई महेंद्र चौहान जी ने कहा है कि ये सिर्फ हमारे समाज की नहीं, आए दिन हमारे पूरे प्रदेश में किसी भी समाज की बहन बेटी सुरक्षित नहीं रह गई है। जैसे ये लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे, मगर यहाँ ये जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे, मगर इस समय पूरे प्रदेश में ये जीरो टॉलरेंस नहीं, यहाँ पे मनवादी हावी होता जा रहा है। जो कह रहे हैं कि माफिया भाग गए हैं, उस तरीके के तमाम माफिया पैदा हो, उसका जीता जागता सबूत आपको यहाँ मिला। अभी आपको मेरठ में घटना हुई, अभी देवरिया में बताया चाहूँ, इस तरह तमाम घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं। अभी गाजीपुर में घटना हुई थी दिन दहाड़े तक। तो क्या कहेंगे, यानी इस सरकार के संरक्षण में ऐसे अपराधी पल रहे हैं जो भय मुक्त हो गए हैं। अगर भय किसी में है तो ये दबे कुचले लोग, गरीब लोग, इनके अंदर भय पैदा किया जा रहा है, मनवादियों को प्रोत्साहन किया जा रहा है, जो इस तरीके के लोग हैं। तब जाके, नहीं तो भय कहाँ था? इसके पहले सरकारों में इस तरह की घटनाएं कहाँ हुआ करती थी? मगर जितना ये इस समय घटनाएं बढ़ रही हैं, जितना इस समय गरीबों को सताया जा रहा है, एक तरीके से दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, इस तरह की घटनाओं देखे इतनी क्रूरता, इतनी क्रूर तरीके से हत्या। बताइए कि किसी के परिवार के लोग चले जाएं दवा इलाज के लिए, तो उसके घर में घुस के और उसके बेटी को मार के और सीधे पेड़ पे टांग दिया, हाथ बार के पेड़ पे टांग दिया गया है। अगर पेड़ पे टांग दिया गया तो बताइए क्या संदेश देने का कार्य किया जा रहा है? हत्या होती, दरवाजे घर में बंद करके मार दिए थे कुछ, तो ये समझ में आता है कि चलिए आत्महत्या, मगर इस तरीके से ये समाज को संदेश दिया जा रहा है किसी न किसी माध्यम से कि अगर आप लोग बोल लेंगे, अगर आप लोग चलेंगे किस तरीके तो आप सुरक्षित हैं। यानी मनवादी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और समाज को दबे कुचले लोगों को डराया जा रहा है कि आप लोग दबे कुचले इसी तरह रहो। तो ये सही कहें भैया, अगर सरकार ने निष्पक्ष जांच नहीं किया तो हम लोग पीड़ित परिवार, हम लोग एक गरीब तबके के लोग और समाज के और तमाम सारे लोग मिलके हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। अगर पर्दाफाश नहीं हुआ इसका 10 दिन के अंदर, तो हम लोग फिर सारी सड़कों को जाम करने का काम करेंगे और प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाने का काम करेंगे। इनको न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? मैं अमलेश चौहान, नगरा रासनी कराने वाला हूँ, थाना नगरा है जी। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। 10 मिनट रुक जाइए सर, अभी जा रहे हैं। और जो ये घटना घटी है, यह घटना सुनियोजित है, सुनियोजित है। यह जो अपराधी घटना किए हैं वो पहले से विचार करके आए हैं कि हमको मारना ही है, हत्या करना ही है। नहीं तो विचार करके नहीं आए होते तो उसके मारने के बाद हाथ को जो है बांध कर टांगे नहीं होते। उनको इस सरकार का खौफ नहीं है। सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं। यह सरकार के जीरो टॉलरेंस को हटाकर वह सोच कर आए थे कि हम बहुत होगा तो हमको फांसी होगी। इस सरकार से, इस कानून व्यवस्था से इन लोगों को किसी को डर नहीं था। तो सरकार से कोई आज के डेट में डर ही नहीं रहा है। कोई डर ही नहीं। अगर डर होता तो मार कर किसी लाश को हाथ बांध कर और वो टांगे नहीं होते। उनकी मानसिकता थी कि भले हमें फांसी हो जाएगा, मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, मुझे मारना है तो मारना है। इसी उद्देश्य से आए थे और उस बेटी को मारकर निर्मम हत्या करके जो टांगे हैं, यह निंदनीय है। और मैं जिस सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग या योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यहाँ के गुंडे माफिया प्रदेश और देश छोड़कर भाग गए हैं। आपने अभी देखा जो न्यायदाता है जज, उसके घर से नोट पकड़ा जाता है। अभी आपने वाराणसी में देखा वहाँ कि एक जेलर जो है महिला के साथ कैसा दुराचार व्यवहार कर रहा है। चौहान समाज हो या राजभर समाज हो या किसी भी समाज के लोग हों, आए दिन हर घटना घटती है। इससे सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार न्याय देने में और शासन करने में फेल है। इसलिए अगर आने वाले समय में इस बेटी को न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग, पीडीए के लोग सड़क पर उतरने का काम करते हैं। और आपके माध्यम से मैं निवेदन करता हूं जोगी से कि इस परिवार को 50 लाख मुआवजा प्लस एक सरकारी नौकरी इस परिवार को मिलना चाहिए। और जो यह घटना घटाया है सही जांच करके, कोई ऐसा व्यक्ति न फंसे, सही जांच करके जिसने घटना घटाया है उसको आने वाले समय में फांसी की सजा हो, तब जाकर इस बेटी को न्याय मिलेगा। धन्यवाद। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवानंद गौतम, जिला सचिव समाजवादी पार्टी बलिया जी। मैं इस ग्राम सभा के बगल का ग्राम सभा का रहने वाला हूँ जी। मुझे सूचना 10 बजे करीब 9 बजे करीब मिली। हम लोग आए, थाने पर गए और बच्ची के पिता और माता लखनऊ थे, हम लोग थाने पर थे। और सूचना वहाँ पूर्व प्रत्याशी महेंद्र चौहान और डॉक्टर अनुराग बेलथरा के नेता डॉक्टर अनुराग संतोष जी फोन किए। हम लोग 10 लोग पहुंचे वहाँ
संतोष जी भी आए थे यहाँ, हम बैठे थे और पीड़िता के माता और पिता से बात हुई। बहुत दुखद घटना है। मैं रूह कांप जा रहा है जो देखने के बाद। मैं हमारे क्षेत्र के इलाके के बच्चियां आज मैं देख रहा था। तो सरकार, प्रशासन से और शासन से किस प्रकार की उम्मीद करते हैं आप इस घटना में? सरकार और प्रशासन से मैं पूरी उम्मीद करता हूं और भरोसा करता हूं कि जो घृणित कार्य जो लोग किए हैं, जो भी कि इसमें दोषी हो, उसको किसी भी कीमत पर छोड़ा ना जाए। आने वाले दिन में लगातार घटनाएं हो रही हैं और खौफ जो अपराधियों का है बढ़ता जा रहा है। और शासन और प्रशासन के लोग इसको दबाएंगे नहीं तो इस देश की बेटियां नहीं रहेंगी, तो भारत कैसे रहेगा? और भारत में हमारी बेटियां नहीं रहेंगी तो हम रह कर क्या करेंगे? ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। तो इस वक्त मैं नगरा के बगल में सराया गुलाब राय में हूं और जो घटना आपको बताया कि घटना कल से ही काफी चर्चा में है और तमाम पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा है। और चौहान समाज की बेटी है और चौहान समाज के सारे जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के यहाँ पर आकर के कहीं ना कहीं इनका ढाढ़स बढ़ाने का काम कर रहे हैं और उस बेटी को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। अब सरकार और प्रशासन के लोग इसमें कितना न्याय करते हैं ये देखने की बात है। आगे होता क्या है, बेटी का जो बॉडी है पोस्टमार्टम के लिए बलिया गई है और अभी तक आई नहीं। आज हो सकता है पोस्टमार्टम करके शाम तक आ भी जाए। और बाकी इसी के साथ वीडियो खत्म करना चाहूंगा। आप क्या कहेंगे इस वीडियो में और इन लोगों के बातों पे आप लोग अपनी राय जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।